Hello guys, welcome to our new study channel Pras Study Changing the Way of Learning. Today we will discuss the exercise 5.6 of NCERT. Understand? It is the lecture 9 of differentiation. Today we will discuss also parametric form. What is parametric form? पैरामेट्रिक फॉर्म होता है क्या? सबसे पहले वो जान लेते हैं, ठीक है? कि द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल विद द थर्ड वेरिएबल. This relation is neither explicit nor implicit, and the third variable is called parameter. In this form, the relation expresses called parametric form. मतलब हम लोग पहले क्या जानते थे? पहले हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स में फंक्शन को एक्सप्लेन करते थे, ठीक है? y और x के बीच में रिलेशन होता था, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें हम लोग y को किसी थर्ड टर्म जैसे टी में एक्सप्रेस किए और जो एक्स है उसको भी टी में एक्सप्रेस किए, ठीक है? और उन दोनों से, ठीक है, इसी को पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं, ठीक है? जब वाई को हम किसी थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है और एक्स को भी उसी थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस करना, अंडरस्टैंड? उसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना, उसी को पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं, ठीक है? अंडरस्टैंड? एंड जो टी है यहाँ पे उसको हम थर्ड वेरिएबल कहते हैं, ठीक है? जिसको हम पैरामीटर भी कह सकते हैं, पैरामीटर. अंडरस्टैंड? चलिए अब क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, एक्स इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 280 स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 80 पे पावर 4. अंडरस्टैंड? देखिए, एक्स को टी के टर्म में एक्सप्रेस किया, वाई को भी टी के टर्म में एक्सप्रेस किया, ठीक है? एंड इसमें टी क्या होगा? थर्ड वेरिएबल, जिसको हम पैरामीटर भी कर सकते हैं, ठीक है? और इस फॉर्म को एक्स को इसमें एक्सप्रेस करना, वाई को इसमें एक्सप्रेस करना, इस फॉर्म को पैरामेट्रिक फॉर्म कहेंगे. अंडरस्टैंड? ठीक है? तो इसको हम टी के टर्म में डिफ्रेंशिएट करने वाले डी एक्स वाई डी टी क्या आएगा? 2a इंटू टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, ठीक है? और वाई इक्वल टू 80 पे पावर 4. ए क्या है? कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तब टी पे पावर 4 का क्या आएगा? 4t क्यूब आएगा, ठीक है? अंडरस्टैंड? ठीक है, हमको क्या निकालना था? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स है तो ऊपर डी टी मल्टीप्लाई करिए, नीचे डिवाइड करिए, तो क्या होगा? इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए डी वाई बाई डी टी क्या दिया हमको? ये दिया हुआ, ठीक है? हमको यहाँ पे डी एक्स वाई डी टी दिया हुआ है, ठीक है? इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या होगा? डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है? डी टी अपॉन डी एक्स पुट कर दिया. अंडरस्टैंड? पुट किए तो टी स्क्वायर आया, ठीक है? ए कट जाएगा, ठीक है? यहाँ से टी है तो यहाँ से एक टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? टी स्क्वायर, और यहाँ से 4 और 4 भी कट जाएगा. अंडरस्टैंड? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, एक्स इजिकल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इजिकल टू बी कॉस थीटा. अंडरस्टैंड? तो डी एक्स वाई डी थीटा इजिकल टू क्या होगा? ए तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा. तो बी क्या है? बी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा कॉस थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है? ठीक है. तो उसी तरह डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है? तो डी वाई बाई डी थीटा हमको क्या दिया हुआ? माइनस ऑफ बी साइन थीटा, और डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या दिया हुआ? -1 अपॉन ए साइन थीटा. माइनस माइनस कर जाएगा, साइन थीटा कर जाएगा, तो बी अपॉन ए बचेगा. अंडरस्टैंड? फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 3, एक्स इज इक्वल टू साइन टी एंड वाई इक्वल टू कॉस ऑफ 2t, ठीक है? डी एक्स बाई डी टी क्या होगा? साइन टी का डिफरेंस इज कॉस ऑफ टी, ठीक है? कॉस ऑफ 2t है तो कॉस ऑफ 2t का माइनस ऑफ साइन 2t, और 2t का क्या होगा? 2 डी टी बाई डी टी कट जाएगा, ठीक है? तो क्या आएगा? माइनस ऑफ 2 साइन 2t एंड कॉस टी, ठीक है? तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है? डी वाई बाई डी टी हमको क्या दिया? माइनस ऑफ 2 साइन 2t डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन कॉस टी, 1 अपॉन कॉस टी, ठीक है? अंडरस्टैंड? साइन 2t को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 साइन टी टू कॉस टी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए 2 साइन टी कॉस टी कट जाएगा तो -4 ऑफ साइन टी आंसर आ जाएगा. अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्स इजिकल टू 4t, वाई इजिकल टू 4/t, क्या ना? बहुत सिंपल है. अंडरस्टैंड? डी एक्स बाई डी टी इजिकल टू क्या आएगा? 4, डी वाई बाई डी टी इजिकल टू 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/t का क्या होगा? डिफरेंस -1 अपॉन टी स्क्वायर. अंडरस्टैंड? ठीक है? डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी वाई बाई डी टी टू डी टी अपॉन डी एक्स. अंडरस्टैंड? डी वाई बाई डी टी क्या दिया? -4 अपॉन टी स्क्वायर एंड डी टी अपॉन डी एक्स. डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल है, इसलिए 1/4. 4 कट जाएगा तो -1 अपॉन टी स्क्वायर आंसर. ठीक है? हम एक्स इजिकल टू कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा, वाई इजिकल टू साइन थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है? अंडरस्टैंड? डी एक्स बाई डी थी इजिकल टू कॉस ऑफ थीटा इजिकल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है? कॉस ऑफ 2 थीटा है, कॉस ऑफ 2 थीटा का क्या होगा? कॉस ऑफ 2 थीटा का माइनस ऑफ साइन 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे पता गया. और 2 थीटा का क्या होगा? 2 बाहर जाएगा कॉन्स्टेंट, और डी थीटा अपॉन डी थीटा कट जाएगा, इसलिए 2 साइन 2 थीटा. अंडरस्टैंड? उसी तरह साइन थीटा का कॉस थीटा और साइन ऑफ 2 थीटा तक साइन ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 बाहर हो जाएगा कॉन्स्टेंट है, और डी थीटा बाई डी थीटा कट जाएगा, ठीक है?
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी वाई बाई डी थीटा इतना दिया हुआ और डी एक्स अपॉन डी थीटा है दिस, तो इसका रेसिप्रोकल दिस हो जाएगा। दिस इज आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा ए वन प्लस ऑफ कोस थीटा। ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा, थीटा का डी थीटा अपन डी थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा का कोस थीटा। ठीक है, ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है, दिस है, तो लिख दिए। ठीक है, डी थीटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, दिस, इसको क्या करना है, बस अरेंज कर दीजिए। ठीक है, माइनस ऑफ ए कट जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। साइन थीटा है, साइन थीटा को हाफ एंगल फॉर्मूला में एक्सप्रेस कीजिए, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। अंडरस्टैंड दिस, ए 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता है। अंडरस्टैंड, इसमें साइन थीटा अपॉन 2 एक कट जाएगा और बचेगा क्या, एक साइन थीटा अपॉन 2 2 भी कट जाएगा। ठीक है, माइनस बचेगा कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन 2। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही लंबा बना है, इट्स वेरी लॉन्ग। अंडरस्टैंड। एक्स क्या दिया हुआ, साइन ऑफ क्यूब थीटा डिवाइडेड रूट ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, वाई इक्वल टू कॉस ऑफ क्यूब थीटा डिवाइड में रूट ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, साइन क्यूब थीटा को, साइन क्यूब टी को छोड़ दिए। ठीक है, तो रूट ऑफ कॉस 2 टी का क्या होगा, 1/2 रूट ऑफ कॉस 2 टी। ठीक है, कॉस ऑफ 2 टी का माइनस ऑफ साइन 2 टी और 2 टी का 2। ठीक है, उसी तरह रूट ऑफ कॉस 2 टी को छोड़ दिए, तब साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस ऑफ टी। ठीक है, अंडरस्टैंड, डिवाइड बाय कॉस ऑफ 2 टी। ठीक है, ये रूट ऑफ कॉस 2 टी, अंडरस्टैंड, ये 2 कट गया। रूट ऑफ कॉस 2 टी का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या होगा, ये तो वही हो जाएगा। ठीक है, रूट ऑफ कॉस 2 टी इंटू रूट ऑफ कॉस 2 टी, ओनली कॉस 2 टी। ठीक है, दिस समझ आ गया होगा। अब क्या, डी वाई बाई डी टी। ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी, तो उसी तरह कॉस ऑफ क्यूब टी को छोड़ दीजिएगा, तो रूट ऑफ कॉस 2 टी का डिफरेंशिएशन दिस, और फिर रूट ऑफ कॉस 2 टी को छोड़ दीजिएगा, तब कॉस ऑफ क्यूब टी को डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस ऑफ साइन टी। ठीक है, उसी तरह 2 इसमें भी कट जाएगा, तो रूट ऑफ कॉस 2 टी का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे रूट ऑफ कॉस 2 टी रूट ऑफ कॉस 2 टी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, कॉस ऑफ 2 टी बचेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा एलसीएम ले तो। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी टी इतना आया था, डी टी अपॉन डी एक्स इतना आया होगा। ठीक है, इसके बाद साइन ऑफ 2 टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक है, उसी तरह इसको भी साइन ऑफ 2 साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक है, अंडरस्टैंड, इतना समझ आएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद कॉस स्क्वायर टी और साइन टी को कॉमन ले लिए। ठीक है, कॉस स्क्वायर टी, यहाँ से कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, यहाँ से कॉस स्क्वायर टी और साइन टी कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या, माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, और 3 कॉस टी प्लस ऑफ 3 कॉस टी। उसी तरह इसमें साइन स्क्वायर टी और कॉस ऑफ टी कॉमन ले लिए। ठीक है, तो इसमें भी साइन स्क्वायर टी कॉस टी है, कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर टी और माइनस ऑफ 3 कॉस ऑफ 2 टी। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, कॉस टी डिवाइड बाय साइन टी, क्या कॉस टी डिवाइड बाय साइन टी कर देंगे और सबको अंदर भेज देंगे। ठीक है, सॉरी, इसमें से साइन टी एक कट जाएगा, एक साइन टी कट जाएगा, कॉस टी कट जाएगा, कॉस टी कट जाएगा। ठीक है, इसलिए कॉस टी डिवाइड बाय साइन टी अब बचा। ठीक है, माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 कॉस ऑफ 2 टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस ऑफ 1। ठीक है, और नीचे क्या बचा, माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर टी और माइनस ऑफ 3 कॉस ऑफ 2 टी का साइन के टर्म में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अंडरस्टैंड। ठीक है, तो क्या आएगा कॉस टी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पहले अभी नहीं मल्टीप्लाई कीजिए, पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। क्या आएगा, 3 इंटू 2 6 कॉस स्क्वायर थीटा, 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस टी मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 4 कॉस क्यूब थीटा बचेगा। ठीक है, यहाँ पे -3 है, तो माइनस ऑफ 3 कॉस टी। ठीक है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या है, प्लस 6 साइन स्क्वायर टी माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, तो क्या हुआ, 3 साइन टी माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब टी। अंडरस्टैंड। अब बचेगा तो इसका
फार्मूला क्या होता है याद है? इसका फार्मूला होता है cos ऑफ 3t और इसका फार्मूला होता है sin ऑफ 3t, ठीक है। cos ऑफ 3t डिवाइड बाय sin ऑफ 3t क्या बनेगा? माइनस ऑफ cot ऑफ 3t, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 8, x इजिकल टू ए कॉस टी प्लस लॉग ऑफ 10t बाई 2, वाई इजिकल टू ए साइन टी, ठीक है, अंडरस्टैंड। डी एक्स बाई डी टी इजिकल टू क्या होगा? ए माइनस ऑफ साइन टी और फिर लॉग 10t बाई 2 का 1 बाई 10t बाई 2 और 10 का क्या होता है? सेक माइनस ऑफ सेक स्क्वायर टी बाई 2 और 1 बाई 2, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखिए सेक स्क्वायर टी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर टी बाई 2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर टी बाई 2, साइन स्क्वायर टी बाई सॉरी सेक स्क्वायर टी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस स्क्वायर टी बाई 2, इट्स अ मिस्टेक। और 10t बाई 2 को साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। एक कॉस कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या? कॉस टी बाई 2 साइन टी बाई 2, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कॉस टी बाई 2 इंटू साइन टी बाई 2 क्या होगा? साइन ऑफ टी, ठीक है, 2 साइन टी बाई 2 कॉस ऑफ टी बाई 2 क्या बचेगा? साइन ऑफ टी, ठीक है। साइन टी मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डिवाइड बाय साइन टी, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी होता है और डिवाइड बाय साइन टी, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो क्या होगा? डी बाई डी टी क्या होगा? ए कॉस टी बचेगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स इजिकल टू डी बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। डी बाई डी टी इजिकल टू ए कॉस टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इजिकल टू क्या होगा? साइन टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी, ए कट जाएगा और एक कॉस टी कट जाएगा तो बचेगा क्या? साइन टी अपॉन कॉस टी, टेन टी, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स इजिकल टू ए सेक थीटा एंड वाई इजिकल टू बी टेन थीटा, ठीक है। डी एक्स बाई डी थीटा क्या आएगा? सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। बी टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स 1 बाय ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, एगो सेक थीटा एक सेक थीटा कट जाएगा, बचेगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा अपॉन टेन थीटा क्या आएगा? सेक थीटा अपॉन टेन थीटा बचा। सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और टेन थीटा नीचे क्या बचा? टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा कर जाएगा तो 1 बाय साइन थीटा इजिकल टू कॉसेक थीटा, इसलिए बी बाय कॉसेक थीटा, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। एक्स इजिकल टू ए कॉस थीटा प्लस ऑफ थीटा साइन थीटा, वाई इजिकल टू ए साइन थीटा माइनस ऑफ थीटा कॉस थीटा, ठीक है। डी एक्स बाई डी थीटा ये तो कांस्टेंट पार है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। थीटा साइन थीटा इसमें अप्लाई प्रोडक्ट रूल, ठीक है। थीटा छोड़ दिए, साइन थीटा कॉस थीटा, इस बार साइन थीटा को छोड़ दिए, डी थीटा अपॉन डी थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। डी बाई डी थीटा क्या आएगा? ये कांस्टेंट पार हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक है, अंडरस्टैंड। और फिर थीटा कॉस थीटा का छोड़ दिए तो कॉस थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है, प्लस होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर अब इस बार कॉस थीटा को छोड़ दिए, डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। डी वाई डी एक्स इजिकल टू डी वाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है, अंडरस्टैंड। डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है? दिस है। इसमें कॉस थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या? ए थीटा साइन थीटा, अंडरस्टैंड। इसमें भी साइन थीटा कट जाएगा तो बचा क्या? ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसमें ए थीटा कट गया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, अंडरस्टैंड दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एक्स इजिकल टू रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी, वाई इजिकल टू रूट ऑफ ए कॉस इनवर्स टी, ठीक है। रूट ए टू डी पावर कॉस इनवर्स टी, सॉरी। डी एक्स अपॉन डी टी इजिकल टू 1/2 रूट ए टू डी पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है। अब ए साइन इनवर्स टी, ए टू डी पावर साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ऑफ ए, ठीक है। और फिर साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1/रूट टी माइनस एक्स 1/रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह 1/2 रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है। एक पे पावर कॉस इनवर्स टी का फॉर्म डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ऑफ ए, ठीक है, कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। डी वाई डी एक्स इजिकल टू डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, डी वाई डी टी डिवाइड बाई डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, आंसर आ जाएगा। तो आएगा रूट ऑफ माइनस ऑफ रूट ए पे पावर कॉस इनवर्स टी बटा रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, जो है वो ये क्या है? वाई दिया हुआ है, ये क्या है? एक्स दिया हुआ क्वेश्चन में देख लीजिएगा, इसलिए माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा ना, जैसे इसको इससे डिवाइड देंगे तो क्या है? 2 कट जाएगा, 1 कटेगा, ठीक है। लॉग ए कट जाएगा, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कट जाएगा, और बचा सिर्फ ये और ये, ठीक है, वही हो गया।
ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।